नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल राज राठौर एजुकेशन में। और मैं हूं आपका अपना राठौर सर। तो साथियों, आज का क्लास हम लोग जो प्रारंभ करेंगे वो यूनिट 4 से प्रारंभ करेंगे साथियों। तो यूनिट 4 में जो चैप्टर है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के चैप्टर का आज कह सकते हैं कि लास्ट डे है। और हम लास्ट डे में यानी कि इस चैप्टर का नाम जो है वो मास मीडिया एंड सोसाइटी। आप सबों को पता है साथियों कि मास मीडिया क्या होता है, जिसको हम लोग जनसंचार कहते हैं। तो जनसंचार क्या होता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है समाज पर, हम निश्चित तौर पर इसकी संपूर्ण व्याख्या करने जा रहे हैं। तो आम तौर पर देख सकते हैं साथियों, एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं, जनरल लैंग्वेज की बात करते हैं, तो देखिए जनसंचार का कितना फायदा है। ये जो हम और आप पढ़ रहे हैं, आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जो हो रहा है, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो समझिए थोड़ा आवाज में परिवर्तन हो गया होगा, तबीयत खराब है बहुत ज्यादा। तो हम और आप जो पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं साथियों, वो क्या है, तो ये जनसंचार के वजह से ही, मास मीडिया के वजह से ही ये संभव है। तो देखिए सोसाइटी पर कैसा प्रभाव पड़ा। हम आपको दूर से ही शिक्षा दे रहे हैं, आप बिहार के कोने कोने से हैं। एक नजफ मैम है, वो बहरीन से है, बहरीन। तो वो बहरीन से वो पढ़ाई कर रही है, वो वहाँ पर मेरा क्लास परचेज की हुई है। तो हम यहाँ भागलपुर जैसे छोटे शहर में हैं, और मेरे जो दर्शक हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, वो भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी स्टूडेंट्स हैं हमारे। तो साथियों, आपको ये सारी बातों को याद रखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, कि मास मीडिया का एक व्यापक प्रभाव पड़ता है। आज देखिए अमेरिका में कुछ भी होता है तो हम लोग यहाँ पर घर बैठे देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ होता है तो अमेरिका वाले घर बैठे देख लेते हैं। आज देखिए वीडियो कॉल की सुविधा है, व्हाट्सएप की सुविधा है, ईमेल की सुविधा है। तो निश्चित तौर पर मास मीडिया का आम जनमानस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और इसका बहुत बड़ा रोल है साथियों। तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे मास मीडिया आखिर में है क्या, व्हाट इज मास मीडिया। तो मास मीडिया प्लेज अ पाइवोटल रोल इन मॉडर्न सोसाइटी। इसका मतलब कि मास मीडिया, पाइवोटल मतलब इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसमें, तो मॉडर्न सोसाइटी में, मतलब आधुनिक समाज के निर्माण में मास मीडिया के इंपॉर्टेंस को अब नकारा नहीं जा सकता किसी भी कीमत पर, ठीक है। पहले मास मीडिया बहुत ही क्या था, तो सीमित था, केवल न्यूज़पेपर, 2-4 न्यूज़पेपर थे और मिला जुला करके एक चैनल था DD1, उसी पर हम लोग देखते थे। आप भी देखते होंगे, शक्तिमान देखते होंगे, या युग नाम का सीरियल आता था, वो सब देखते होंगे। तो वो क्या हो गया, वो उन सबों से अब हम लोग बाहर निकल चुके हैं और अब हमारा मास मीडिया बहुत ही बड़े स्तर पर है, ठीक है। सेकेंड से भी कम समय लगता है एक मैसेज को दूसरे जगह तक पहुंचने में। तो मॉडर्न सोसाइटी सर्विंग एज ए पावरफुल टूल्स फॉर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन with its widespread reach and influence. Mass media impacts various aspects of our lives, shaping our perspectives and driving societal changes. मतलब मास मीडिया आधुनिक समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो संचार और सूचना प्रसार के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है। अपने व्यापक पहुंच, इसका पहुंच क्या है, व्यापक, बहुत एक्सटेंसिव एरिया में। आप दुनिया के किसी भी महादेश में हो, किसी भी कोने में हो, मास मीडिया वो चीज है जो सेकेंडों के अंदर आपकी बात को वहां तक पहुंचा सकता है ना। तो प्रभाव के साथ मास मीडिया हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है, हमारे दृष्टिकोण को आकार देता है और सामाजिक परिवर्तनों को चलाता है। तो ये साथियों मास मीडिया है। हम इसको कुछ तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए साथियों,
तस्वीर के माध्यम से हम आपको इसे दिखाते हैं। ये देखिए, ये सब जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है किसका? तो ये सब एग्जाम्पल है मास मीडिया का। आप देख रहे होंगे ट्विटर भी है, फेसबुक भी है, ठीक है, इंटरनेट का ही फोटो बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये फ्लिपकार्ट का साइन है, ये देखिए ये अमेजन का साइन है, ये ईमेल का साइन है, ये वाईफाई कनेक्टिविटी है, आप देख पा रहे होंगे। ये इंटरनेट का, ये वाईफाई इंटरनेट जो आप देखते हैं मोबाइल सब में भी इसका साइन रहता है। तो ये सब क्या है साथियों? ये सभी जो है ये एग्जाम्पल है मास मीडिया का। और आप अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मास मीडिया का समाज पर कितना बड़ा प्रभाव है। आज हर युवा के हाथ में मोबाइल है, हर युवा के पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वो न्यूज़पेपर आर्टिकल रीड कर सकता है, वो राह चलते ऑनलाइन क्लास कर सकता है, वो कोई न्यूज प्राप्त कर सकता है, विश्व के किसी भी कोने में घटना घटी हो सेकंडों में वो न्यूज को प्राप्त कर सकता है। आज हर घर में 1 से 2 मोबाइल है ना, लगभग। तो ये साथियों क्या है? ये मास मीडिया। और मास मीडिया अगर कहा जाए तो एक तरह से ताकतवर चीज है, और अगर साधारण माना जाए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत ताकतवर चीज है ये। इसका 2 इम्पैक्ट है, गुड इम्पैक्ट भी है, बैड इम्पैक्ट भी है। देखिए हर चीज का 2 पहलू होता है साथियों, गुड एस्पेक्ट और बैड एस्पेक्ट। तो इसका भी गुड के साथ साथ बैड एस्पेक्ट भी है, और आप सबों को अच्छी तरह से पता है कि इसका बैड इम्पैक्ट क्या है। जिस YouTube का इस्तेमाल हम लोग ज्ञान अर्जन के लिए कर सकते हैं, उसी YouTube का इस्तेमाल हम लोग विध्वंस के लिए भी कर सकते हैं, गंदी चीजों को देखने के लिए भी कर सकते हैं, है ना। तो ये मास मीडिया की खासियत है, ठीक है, अच्छाई और बुराई इसमें दोनों चीजें साथियों। चलिए अब हम लोग देखते हैं मास मीडिया। देखिए प्रिंट में क्या क्या आता है, न्यूज़पेपर, और क्या आता है मैगजीन। प्रिंट मीडिया में मैगजीन कोई भी पत्रिका है तो प्रिंट होता है, छपता है वो। टेलीविजन है, रेडियो है, इंटरनेट है, इंटरनेट में बहुत सारी चीजें हैं जैसे फोरम्स, वेबसाइट्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, आज तबीयत मेरी अच्छी नहीं है, ठीक है दवाई लेने के बावजूद भी जो है बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब टाइप्स ऑफ मास मीडिया, हम चाहते हैं कि हम अपने हाथों से लिख करके बताएं कि कितने टाइप्स के मास मीडिया है। तो सबसे पहला जो है साथियों यह प्रिंट मीडिया है। प्रिंट मीडिया में क्या क्या एग्जाम्पल आएगा? तो प्रिंट मीडिया का सबसे प्रमुख स्रोत जो है साथियों वो न्यूज़पेपर है, जिसको हम लोग अखबार कहते हैं, समाचार पत्र भी कहते हैं। और क्या है? तो जर्नल है ना, जर्नल ये भी प्रिंट मीडिया का ही है। मैगजीन है ना, मैगजीन है। ये सारी चीजें किसका है? तो प्रिंट मीडिया का है। और क्या? तो पोस्टर भी जो है वो भी क्या है? तो पोस्टर भी जो है ये प्रिंट मीडिया की चीज है। तो ये 4 एग्जांपल हमने दिया आपको प्रिंट मीडिया का। अब ब्रॉडकास्ट मीडिया में क्या क्या आएगा? तो रेडियो से भी ब्रॉडकास्टिंग होता है ना, ब्रॉडकास्ट होता है रेडियो से, ठीक है। और किससे होता है? तो ऑनलाइन टीचिंग हम जो भी कर रहे हैं ये ब्रॉडकास्ट मीडिया, ये ब्रॉडकास्ट हम कर रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं, है ना, प्रसार कर रहे हैं हम इसको। तो ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन टीचिंग, ये भी ब्रॉडकास्ट मीडिया है साथियों। और जैसे पॉडकास्ट होता है तो पॉडकास्ट भी एग्जाम्पल है किसका? तो ब्रॉडकास्ट मीडिया का, ठीक है। और सोशल मीडिया, जैसे हम फेसबुक से लाइव आ जाते हैं तो वो भी एग्जाम्पल है किसका? तो वो भी एग्जाम्पल है ब्रॉडकास्ट मीडिया का, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? तो प्रिंट मीडिया बता दिए, ब्रॉडकास्ट मीडिया बता दिए। अब चलेंगे साथियों डिजिटल मीडिया की तरफ। डिजिटल मीडिया में क्या क्या आएगा? जैसे वेबसाइट एग्जाम्पल है डिजिटल मीडिया का। नहीं, वेबसाइट जितना भी www. ये वो फलना चिन्ह वो क्या है? तो डिजिटल मीडिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। और ईमेल, ये भी आपको कह सकते हैं कि डिजिटल मीडिया है साथियों। और जितना भी है सब, ये सब डिजिटल मीडिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। वेबसाइट हो गया, ईमेल हो गया। और सोशल मीडिया में जाएंगे तो फेसबुक का लीजिए सोशल मीडिया है ना, इंस्टाग्राम का लीजिए कि सोशल मीडिया है, ठीक है। व्हाट्सएप का लीजिए तो ये जो है ये सोशल मीडिया है,
ठीक है। वाइबर कह लीजिए तो ये सोशल मीडिया है, ट्विटर कह लीजिए जिसको आज के डेट में एक्स के नाम से जाना जाता है, तो वो सब क्या है, तो सोशल मीडिया का एग्जाम्पल है साथियों। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के मास मीडिया मुख्य रूप से हमारे सामने है। अब चलिए अब आगे देख लेते हैं मास मीडिया और समाज पर उसका प्रभाव। तो मास मीडिया जैसे टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, अखबार और इंटरनेट, ठीक है, तो आज के युग में हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। आप घर बैठे सूचना प्राप्त करते हैं, आप घर बैठे मनोरंजन कर लेते हैं और घर बैठे शिक्षा भी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये मुख्य माध्यम बन चुका है आज की डेट में। और सबसे पहले मेरे साथियों जब बात करेंगे सांस्कृतिक प्रभाव का, यानी कल्चरल एक्सचेंज का, कल्चरल इन्फ्लुएंस का, तो निश्चित तौर पर कल्चर भी प्रभावित हुआ है। देखिए आज आप देखेंगे कि विदेशों के लोग, रूस के लोग यहाँ आकर के इस्कॉन टेम्पल में गाना बजाते हैं और कृष्ण कन्हैया के होके रह जाते हैं। तो ये प्रचार प्रसार कहाँ से मिला उनको? ये सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, और इस तरह से उनका कल्चर हमारे कल्चर से, है ना, वो हमारे कल्चर में आके घुल मिल जाते। तो प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? हम लोग जाकर के उनके यहाँ क्या करते हैं, तो उनके धर्म को कभी अपना लिए, कभी कोई हिंदू है तो मुस्लिम बन गया, मुस्लिम है तो हिंदू बन गया। तो सोशल मीडिया क्या करता है, तो ये कल्चरल इन्फ्लुएंस निश्चित तौर पर डालता है साथियों। और ये सांस्कृतिक आदान प्रदान इसलिए लिखा गया क्योंकि निश्चित तौर पर एक देश की संस्कृति को दूसरे देश की संस्कृति से हम लोग क्या करते हैं, तो जोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, गेट लॉक। चलिए उसके बाद सांस्कृतिक आदान प्रदान में मास मीडिया के माध्यम से विभिन्न देशों और समाजों की संस्कृति, परंपराएं और रहन सहन एक दूसरे तक पहुंचता है ना। यानी ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के वजह से पश्चिमी संस्कृति, जैसे चाइना में ज्यादातर फास्ट फूड खाते हैं, अमेरिका में खाते हैं, फैशन ट्रेंड्स और म्यूजिक, हम लोग इंग्लिश म्यूजिक आजकल डेट में सुनते हैं, रशियन म्यूजिक को हम लोग सुनते हैं, फैशन हम लोग देखते हैं, फटा हुआ जीन्स पहनने लगे हम लोग, ठीक है, जीन्स फटा हुआ उसको पहनते, उसको हम लोग फैशन मानते हैं। ये उस देश में चलता था, हमारे देश में नहीं चलता था। ठीक है, फास्ट फूड, आज हम लोग देखिए सड़क किनारे जो बहुत सारी चीजें, नूडल्स वूडल्स, वो हमारे इंडिया का नहीं है, वो हमारा इंडियन कल्चर का फूड नहीं है, वो विदेशी कल्चर का फूड है। तो वो कहाँ से आया? वो एक्सचेंज, वो इन्फ्लुएंस जो आया साथियों, वो सोशल मीडिया या मास मीडिया से कहिए कि वो आया, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसका एक दुष्प्रभाव भी है। हमने बताया था आपको कि एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज भी जुड़ा हुआ है। तो कुछ लोग मानते हैं कि मीडिया की वजह से स्थानीय संस्कृतियों पर क्या पड़ता है, तो दबाव पड़ता है ना, स्थानीय संस्कृति पर दबाव पड़ता है और धीरे धीरे वो क्या हो सकते हैं, तो नष्ट हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका कि भारतीय भाषाओं के बजाय अंग्रेजी का ज्यादा इस्तेमाल हम लोग करने लगे हैं, है ना। तो ये संस्कृति तो थोड़ी नष्ट हो रही है। अंग्रेजी बोलना फैशन लोग समझते हैं और उसी को, अरे वो लैंग्वेज है, वो आर्ट नहीं है, कला नहीं है इंग्लिश बोलना, वो एक भाषा है, जैसे हिंदी है उसी तरह इंग्लिश है ना। और साथियों बात करेंगे सांस्कृतिक जागरूकता की, तो मीडिया सांस्कृतिक कार्यक्रमों को और लोक कला को बढ़ावा देने में मदद करता है। आज देखिए भोजपुरी संगीत को, एक दिन बंगाल गए थे, वेस्ट बंगाल, वहां पर उस भाषा को समझ नहीं रहा कोई, लेकिन उसके धुन पर डांस कर रहा है, मस्ती कर रहा है एकदम। मिथिला के लोग जो मतलब मिथिलांचल के लोग हैं, वो जब हमारे तरफ आते हैं तो वो अपने रीति रिवाज से शादी विवाह करते हैं, वो अपने हिसाब से गीत गान गाते हैं। तो ये क्या है, तो ये आपका लोक कला को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो मूल्यों और परंपराओं के बारे में लोग जागरूक भी रहते हैं। बोले ना कि हर चीज का दो पहलू है, ध्यान रखिएगा। फिर साथियों हम लोग बात करेंगे राजनीतिक प्रभाव का, जिसको हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल इंपैक्ट, यानी लोकतंत्र को मजबूती। ये पॉलिटिकल इंपैक्ट की जब बात करेंगे तो स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। देखिए मीडिया, देखिए आप एक प्रोग्राम हुआ था अभी सुनेंगे, हाउडी मोदी, यानी मोदी जी अमेरिका जाकर के डोनाल्ड ट्रंप के लिए पिछले चुनाव में प्रचार किए थे
और डोनाल्ड ट्रंप भी जो है यहाँ पर गुजरात आए थे और मोदी जी ने उनका भव्य स्वागत किया था। तो पॉलिटिकल इंपैक्ट तो पड़ता ही है ना। तो मीडिया जनता तक नेताओं के विचार पहुंचाता है, ठीक है, और नेता भी जो है अपने विचारों को जनता के सामने, मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। कभी टेलीविजन पे इंटरव्यू देते हैं, कभी जो है किसी चैनल के लिए, कभी पॉडकास्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें निश्चित तौर पर पॉलिटिकल इंपैक्ट तो पड़ता ही है और उनके राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक करता है। जैसे एग्जाम्पल में चुनाव के समय न्यूज चैनल्स आपको पहले ही बताते हैं पोल में, अब बीजेपी इतना सीट ला सकती है, 343 सीट बीजेपी का होना है, कांग्रेस का इस सीट पर यह हाल होगा, वो हाल होगा। मतलब अमुक बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी, हम किसी के समर्थक या किसी के खिलाफ हम नहीं बोल रहे हैं। तो चुनावों का समय जो है सोशल मीडिया के जरिए वोटर अवेयरनेस कैंपेन भी चलाता है कि भाई वोट दीजिए, आपका अधिकार है, आप सही लोगों को चुन करके संसद में या लोकसभा में, विधानसभा में भेजिए, ठीक है। उसके बाद जनमत निर्माण, आपको बताया भी जस्ट कि ये क्या करते हैं, तो विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर राय बनाते हैं। और मीडिया का जो काम होता है प्रोपेगेंडा, मतलब अपने विचारों को पहुंचाना, प्रचार करना, प्रसार करना, वो भी होता है। और कभी कभी सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत सूचना भी, देखिए कुछ लोग, अभी हम तो कह नहीं सकते बीपीएससी वाले के बारे में बोल रहा है कि ये कुछ टीचर्स जो है, बड़े टीचर्स, वो प्रोपेगेंडा फैला दिए हैं, झूठी गलत सूचना फैला दिए हैं, है ना। ये बीपीएससी का आरोप है कुछ पटना के बड़े टीचर्स के ऊपर। तो कभी कभी इसका इस्तेमाल गलत सूचना फैलाने के लिए भी किया जाता है। और साथियों, आर्थिक प्रभाव, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस की बात करेंगे तो ये भी इससे अछूता बिल्कुल नहीं है। विज्ञापन देखिए, आप विज्ञापन जब देखते हैं तो आप उस चीजों को खरीदते हैं, कभी साबुन का, कभी मोबाइल का, कभी बोर्ड का, कभी टीवी का। तो वो जब आप परचेज करते हैं साथियों, तो परचेज करने से देखिए ये बिजनेस, इकोनॉमिक ग्रोथ तो होता ही है, पैसा उसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। बिक्री भी हुआ, जिस कंपनी का प्रचार हुआ उसका बिक्री हुआ, और जिसने प्रचार के लिए पैसे दिए उसको भी लाभ हुआ। तो सभी को लाभ होता है। प्रमोट करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है मास मीडिया। कंपनी को और बिजनेस के लिए प्रोडक्ट्स को सबसे ज्यादा प्रमोट कौन करता है, तो सोशल मीडिया, मास मीडिया। मास मीडिया ना रहे तो एडवर्टीजमेंट वालों की भट्टी बैठ जाए। वो जो अखबार आप 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया पढ़ते हैं, औकात है उतना पेज को कि 5 रुपया में उपलब्ध कराएगा, वो कम से कम उतना पेज के लिए 40 रुपया, 30 रुपया चाहिए। देखिए साधारण फोटो स्टेट कराने जाते तो 1 रुपया लेता है, A4 साइज का 1.25 रुपया लेता है। आप उतना बड़ा पेपर वो 5 रुपया में देता, कैसे? वो पेपर का दाम नहीं लेता, वो कमाता कहां से है? वो अर्न करता है उस पर जो प्रचार मिला उस पर से उसको अर्निंग होता है, और उसी से सब लोगों का पेट चलता है, जो उसकी एम्प्लॉय है, जो मालिक है, सबका। चलिए अब बात करेंगे साथियों बाजार एक्सपेंशन का। तो बाजार एक्सपेंशन, ग्लोबल मार्केट का रास्ता तो खुला ही है मास मीडिया के माध्यम से। आप देखिए घर बैठे alibaba.com को देखिए, alibaba.com क्या करता है, चाइना की कंपनी, आप वहां से कुछ भी सामान मंगा करके आप शेयर कर सकते हैं चाइना से। 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन लगता है। कुछ दूसरे जगह के हैं। तो ग्लोबलाइजेशन हो गया है मास मीडिया की वजह से। और नौकरी का अवसर, सही बात है, हम अगर चाहेंगे कि हमको मॉरिशस में नौकरी चाहिए तो टाइप करेंगे फटाफट कि स्कूल टीचिंग जॉब इन मॉरिशस, स्कूल टीचिंग जॉब इन अमेरिका, स्कूल टीचिंग जॉब इन सऊदी अरेबिया। बहुत सारे लोग जाते भी हैं, हमको वहां का तुरंत इंफॉर्मेशन देगा, अच्छा इतने स्कूल है, इंग्लिश टीचर का सीट वैकेंट है, आप जाइए, अब उसको फिलअप करिए फॉर्म को, यहीं से फॉर्म फिलअप हो गया, इंटरव्यू भी आप ऑनलाइन ही दे दीजिए, सिलेक्शन हुआ, आप चले गए। तो ये कमाई का भी, नौकरी का भी अवसर है। और आप फिल्म मेकिंग देख लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग देख लीजिए, तो इससे नए नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। और चौथा और अंतिम जो है साथियों, वो व्यक्तिगत व्यवहार पर प्रभाव है, इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर की बात करेंगे तो जीवन शैली में बदलाव, यानी लाइफ स्टाइल चेंज। तो व्यक्ति, इसमें जीवन शैली में बदलाव आया है। जैसे देखिए फिटनेस ट्रेंड चला है,
फैशन इन्फ्लुएंस हो गया है। लोग जो है पश्चिमी देशों के कपड़े को पहनने लगे हैं, लड़के लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन करके घूमने लगे। ये प्रभाव है किसका? ये प्रभाव विदेशी कल्चर का। ये अपना कल्चर तो एकदम पूरा तन को ढकने वाला कल्चर था, लेकिन अब जो है विदेशों के प्रभाव ने, है ना, मास मीडिया ने इसको इतना फैला दिया है कि लोग उसका कॉपी करने लगे हैं। तो अच्छी चीजों के साथ साथ गलत चीजों का भी कॉपी लोग करने लगे हैं साथियों। ठीक है, तो सोशल मीडिया का प्रभाव क्या है? तो सोशल मीडिया पर समय बिताने से कई बार मेंटल हेल्थ भी प्रभावित होता है ना। और कभी कभी जो है आपको देखिए, अभी डिजिटल अरेस्ट की घटना हो रही है ना। आप सुने होंगे डिजिटल अरेस्ट। हम एक दिन इस पर वीडियो बनाएंगे, आप निश्चित तौर पर देखिएगा डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। पूरे एक्सप्लेन करेंगे, इस पर बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे कि व्हाट इज डिजिटल अरेस्ट, व्हाट इज डिजिटल अरेस्ट। ठीक है, और रोल मॉडल्स और प्रेरणा, तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप जान पाए हैं किनके बारे में? आप कभी एलोन मस्क से मिले हैं? पर्सनली नहीं मिले हैं। आप बिल गेट्स से मिले हैं? नहीं मिले, लेकिन उनकी कहानियों को कहाँ सुनते हैं? तो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंटरनेट पर, वेबसाइट पर उनकी बातों को सुनते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया साथियों, ये आपका है ना, ये रोल मॉडल भी आपका है वहां पर कि हम उनके जितना अमीर हमको बनना है ना। जैसे एलोन मस्क बोले थे कि यदि मुझे किसी काम को करना है तो मैं उसको डायरी में नोट कर लेता हूं, और डायरी में नोट करने के बाद मुझे जो 4 साल में काम करना है, मैं उसी काम को 6 महीने में करने का प्रयास करता हूं, है ना। अब सोचिए 4 साल के काम को 6 महीने करने का प्रयास करना, तो एटलीस्ट वो 2 साल वाला तो काम कर ही लेगा। नहीं 4 साल वाला काम 6 महीने हम कर पाए, लेकिन 2 साल वाला काम तो 6 महीने हम कर ही लेगा, इतना ही फट लगा देता है नहीं। तो ये सब चीज आप लोगों को देखना पड़ेगा साथियों। ठीक है, तो बर्ताव पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। कुछ सोशल मीडिया कंटेंट ऐसे होते हैं जो गंदे होते हैं, हिंसा वाली होती है, नशे को बढ़ावा देने वाला होता है। इससे युवाओं पर प्रभाव भी पड़ सकता है। तो आज का साथियों चैप्टर हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, और इसी के साथ यूनिट 4 कम्युनिकेशन आपका समाप्त हो चुका है। कल आपका इससे रिलेटेड कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, वो हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं फिर से कल के वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।